जय श्री श्याम भक्तों। कार्तिक का पावन महीना चल रहा है और इस पावन महीने में हम कुछ भी स्नान, दान, कथा, श्रवण, पूजा पाठ करते हैं, उसका हमें करोड़ों करोड़ों गुना फल की प्राप्ति होती है। अब के 2 एकादशी थी, कुछ लोगों ने कल मनाई थी, कुछ लोग आज मनाएंगे। देखिए, जब भी 2 एकादशी आए और आप उसमें देखें कि जब स्मार्थ लिखा हुआ हो तो वो साधु संतों के लिए होती है और दूसरे दिन आम आदमियों के लिए होती है। कभी भी आप 2 एकादशी देखते हैं तो उसमें पहले ये देखें कि क्या लिखा हुआ है। द्वादशी तिथि का क्षय हुआ है, इसलिए आज एकादशी तिथि है। आज भी कई घरों में तुलसा जी का विवाह होगा और एकादशी तिथि मनाई जाएगी। एकादशी तिथि में कल कई लोगों के कमेंट्स आए थे कि हम बिल्कुल निराहार कर रहे हैं, निर्जला कर रहे हैं। देखिए, कभी भी निर्जला व्रत नहीं करने चाहिए। गृहस्थी जो होती है उसमें निर्जला व्रत नहीं किया जाता है। इससे भी जो है घर में सुख शांति नहीं रहती है, इसलिए निर्जला व्रत जो है नहीं करना चाहिए। कुछ ना कुछ ले लेना चाहिए। अगर आपको किसी व्रत के बारे में अच्छी तरह पता हो तभी आप उसको करें, अच्छे से करें। और दूसरी बात है कि आप लोगों ने पूछा परोसा कैसे दिया जाता है। पहले हम ये बातें कर लेते हैं, उसके बाद आज हम 27वें अध्याय का पाठ करेंगे। परोसा देखिए, सीधा तो जो कच्चा अनाज होता है, जैसे आटा हो गया, दालें हो गई, सब्जी हो गई, फ्रूट हो गया, घी होगी, चीनी, दक्षिणा, इस तरह से मसाले वगैरह सारे दिए जाते हैं, इसे कहते हैं सीधा। और जो परोसा होता है, जब हम घर में पूरी, हलवा, खीर, सब्जी और कुछ मिष्टान देते हैं, उसे कहते हैं परोसा। अगर जब पूर्णमासी का आप कर रहे हैं या फिर 14 का कर रहे हैं, अब एकादशी से लेके पूर्णिमा तक, आज से लेके पूर्णिमा तक आप उद्यापन कभी भी मर्जी कर सकते हैं, यानी कि कल से आप शुरुआत कर सकते हैं। उद्यापन विधि में परोसा के अंदर आप बना सकते हैं, जैसे पूरी बना ली, आलू, टमाटर, मटर, इन चीज़ों की जैसे सब्जी बनती है वो बनाएं, प्याज लहसुन ना डालें। इस तरह की सब्जी बनाने के बाद आप या तो खीर बना सकते हैं या फिर आप मीठे में कोई बाजार से मंगा सकते हैं, जैसे बूंदी के लड्डू वगैरह है, आप वो बना सकते हैं। या फिर आप मीनू गुप्ता किचन पर देख सकते हैं कि सिंपल तरीके से कैसे लड्डू बनाए गए हैं, तो आप वहाँ पर भी देख सकते हैं। साथ में अगर आप बाजार से नहीं लड्डू लाना चाहते हैं तो मीठा आप वो रख सकते हैं। अगर आप घर में नहीं बना सकते हैं, नहीं तो आप खीर बना सकते हैं। और साथ में कोई और सब्जी एक बनाना चाहे तो वो बना ले, एक मीठा और लाना चाहे तो ऐसे लिए। जितनी आपकी सामर्थ्य है आप इस हिसाब से आप परोसा निकाल दे। परोसा यानी कि थाली पूरी भरी हुई है। रायता, अभी ठंडी का मौसम है, रायता तो खा नहीं सकते हैं, बनाना चाहें तो आप बना सकते हैं। तो इस तरह से एक परोसा कहा जाता है। उसके अंदर भी आपको दक्षिणा रखनी है और वो दिया जाता है परोसा। तो उसके साथ अगर आपको ब्लाउज पीस देनी है तो आप ब्लाउज पीस दे सकते हैं, या फिर साड़ी देनी है तो आप साड़ी दे सकते हैं। घर में पंडित जी को बुलाकर जिमा रहे हैं तो उन्हें तो जिमा करके आप दे सकते हैं, नहीं तो आप खाली रुपया भी दे सकते हैं। जैसे आपकी सामर्थ्य हो वैसे कर लेना चाहिए। ऐसे नहीं है कि हमें वो सारी चीज़ें ही देनी है, ऐसे कोई ज़रूरी नहीं होती है। और हाँ, अगर आपकी सामर्थ्य हो तो मंदिर में आप एक कंबल जरूर दान दें, क्योंकि कंबल दान देने से हमारे जन्मों जन्मों के पाप खत्म हो जाते हैं, ऐसा हमारे ग्रंथों में लिखा हुआ है। तो आप एक कंबल भी दान दे सकते हैं। द्वादशी तिथि के निमित्त आप वहाँ पर एक सीधा दे, जैसे कच्चा अनाज का, नहीं तो आप जैसे बिस्किट के पैकेट वगैरह है वो आप दे सकते हैं। 11 के निमित्त आप जो कच्चा पका हुआ नारियल आता है ना, कच्चा नारियल जैसा पका हुआ जो सूखा गोला आता है, आधा गोला खोपरे के अंदर चीनी भर के दक्षिणा रख के वो भी आप पथवारी पर जा कर के रख सकते हैं। 2 दिन तो ये हो जाएगी। उसके बाद आएगी झाड़ा झाड़ी आएगी, वो मैं आपको बता दूंगी। बोलिए विष्णु भगवान की जय। श्रीमन नारायण नारायण नारायण, श्रीमन नारायण नारायण नारायण, भज मन नारायण नारायण नारायण, लक्ष्मी नारायण नारायण नारायण। गणों ने कहा
विष्णुदास एक दिन भोजन तैयार करके भक्ति में तल्लीन था कि कोई उनका भोजन चुरा कर ले गया। लेकिन सायंकाल की आराधना हो सके और व्रत भंग न हो, इसलिए उसने उस दिन दोबारा भोजन तैयार नहीं किया। श्री नारद जी ने कहा, हे राजन, इस तरह लगातार 7 दिन तक कोई दूसरा भोजन चुराता रहा। तब वह हैरान होकर सोचने लगा कि यह तो बड़ी विचित्र घटना है कि न जाने कौन हर रोज मेरे भोजन को चुरा कर ले जाता है। फिर भी इस देव स्थान को छोड़ना नहीं चाहिए। अगर मैं भोजन बनाकर खा लेता हूं तो देर हो जाएगी और पूजा पाठ छूट जाएगी। अतः मुझे भोजन बनाकर तुरंत खाना नहीं चाहिए। बिना भगवान के भोग लगाने के वैष्णवों को भोजन नहीं करना चाहिए। अगर 7 दिन बिन भोजन के बीत गए हैं तो आज का एक दिन और सही, आज मैं भली भांति भोजन की रक्षा करूंगा और देखूंगा कि हर रोज इसे कौन चुरा कर ले जाता है। ऐसा सोच विष्णुदास भोजन के पास ही छिपकर बैठ गया। उसने थोड़ी देर के बाद देखा कि वहां पर एक चांडाल आया जिसका शरीर अत्यंत दुर्बल था। उसके शरीर पर केवल चमड़ी ही चमड़ी दिखाई देती थी। जब वह चांडाल भोजन चुराकर चल दिया तो विष्णुदास ने उसे पुकारा, हे भाई, यह रूखा भोजन ले जाकर क्या करोगे? घी भी लेते जाओ। ऐसा कहकर वह श्रेष्ठ ब्राह्मण आगे को बढ़ा। विष्णुदास को अपनी ओर आते देखकर वह चांडाल तेजी से दौड़ने लगा। वह ब्राह्मण से डर गया, लेकिन निर्बलता के कारण दौड़ भी तो नहीं सकता था। अतः वह भूमि पर गिर पड़ा और मूर्छित हो गया। चांडाल को मूर्छित देखकर विष्णुदास लपक कर उसके पास पहुंचा और अपने वस्त्र से उस पर हवा करने लगा। और उसके बाद उसने जो कुछ देखा उसके देखकर आश्चर्यचकित रह गया। उसने देखा कि उसके सन्मुख शंख चक्र गदा पद्म पीतांबरधारी चतुर्भुजी रूप, अलसी के फूल के समान वाले छाती में कौस्तुभ माला से सुशोभित साक्षात श्री भगवान विष्णु खड़े हैं। भगवान का दर्शन करके सात्विक भाव से मुक्त वह श्रेष्ठ ब्राह्मण उनकी स्तुति तथा प्रणाम कुछ भी नहीं कर सका। वहीं पर सब इंद्र आदि देवता भी उपस्थित हो गए और गंधर्व तथा अप्सराएं आकर गीत गान करने लगी और नृत्य करने लगे। ब्राह्मण उन्हें प्रणाम करने के लिए ही उतावला हुआ। त्यों ही वहां संपूर्ण देव, गंधर्व और अप्सराएं आ गई। नृत्य संगीत होने लगे। विष्णु भगवान ने अपना स्वरूप ब्राह्मण को प्रकट कर उसका आलिंगन किया, उसे गले से लगाया और दिव्य विमान में बिठाकर उसे बैकुंठ को ले गए। दिव्य विमान में ब्राह्मण को विष्णु के साथ जाते हुए चोल राजा ने भी देखा। उसने अपने गुरु आचार्य मुगदल को कहा कि मैंने जो यज्ञादि किए हैं वो सब व्यर्थ है। जितनी दान दक्षिणा मैंने ब्राह्मण को दे दी वह असफल हुई। विष्णु भगवान के दर्शन नहीं हुए। विष्णुदास ब्राह्मण ने केवल श्रद्धा से भक्ति की, उसके प्रभाव से विष्णु भगवान ने आकर उसको दर्शन दिए। इसलिए भक्ति ही सर्वोपरि है। मुझे विष्णु भगवान के दर्शन के लिए राजकाज त्याग कर भक्ति करनी चाहिए। इसीलिए कहते हैं कि मनसा पूजा सबसे बड़ी पूजा है। अगर आपके पास कुछ भी नहीं आप कर सकते हैं, आप मन से पूजा कीजिए, मन में प्रभु का ध्यान कीजिए। जो भी आपको मिले उसे प्रभु ही समझिए, मुंह से गलत मत बोलिए, उसका बुरा मत सोचिए। जो हो रहा है उस प्रभु की इच्छा से हो रहा है। राजा के कोई पुत्र न होने के कारण उसने भांजे को राजगद्दी का अधिकार बना दिया और आप विष्णु भगवान की भक्ति करने लगा। बहुत काल तक भक्ति करने के बाद भी विष्णु ने दर्शन नहीं दिए तो वह अग्नि कुंड में कूद पड़ा। अग्नि में प्रकट होकर विष्णु भगवान ने राजा को गोदी में उठा लिया
और कहा कि मैं तेरे त्याग और भक्ति से बहुत प्रसन्न हूं। उसका आलिंगन करके, उसे गले से लगा करके, उसको दिव्य विमान में अपने साथ बिठाकर बैकुंठ लोक में ले गई। भगवान विष्णु ने अपने समान रूप वाले ब्राह्मण को पुण्यशील और राजा चोल को सुशील नाम देकर दोनों को अपना द्वारपाल बना लिया। बोलिए विष्णु भगवान की जय, कार्तिक महाराज की जय, कार्तिक मास की जय। आज हमने 27वीं 8 का पाठ का श्रवण किया है। अब हम कार्तिक के महीने की कथा का स्मरण करेंगे। एक गंगा थी, एक जमुना थी। दोनों बहन साहूकार का खेत में से जा रही थी। रास्ते में जमुना ने 12 दाना जौ का खेत में से तोड़ लिया। गंगा ने कहा, बहन तूने ये क्या कर लिया? ये तो तेरे सिर पर चोरी लग गई। बहन तुझे तो ये ग्रहण लग गया है। जब जमुना बोली, बहन अब ये ग्रहण कैसे धुलेगा? गंगा ने कहा, 12 बरस तक साहूकार के यहां नौकरी करे तब तेरा ग्रहण उतरेगा। अगर हम किसी का अन्न बगैर पूछे चोरी करके खा लेते हैं तो उसका इतना ग्रहण लग जाता है। बाद में जमुना साहूकार के यहां गई और बोली, मुझे नौकरी पर रख लो, मैं तुम्हारे सारे काम कर दूंगी, परंतु 4 काम नहीं करूंगी। एक तो झूठे बर्तन नहीं मांजूंगी, झाड़ू नहीं लगाऊंगी, बिस्तर नहीं बिछाऊंगी और दिया नहीं जलाऊंगी। साहूकार ने उसे रख लिया। 12 बरस बाद कुंभ का मेला आया। साहूकार ने कुंभ के मेले में जाने लगी तो जमुना ने उसको सोने का एक टका देकर कहा, मेरी बहन गंगा को यह दे देना और कह देना कि तेरी बहन ने भेजा है, वह गोरे गोरे हाथ में हरी हरी चूड़ियां पहन के ले लेगी। साहूकार ने वहां जाकर गंगा जी को सोने का टक्का दे दिया और कहा, जमुना ने यह टक्का दिया है। गंगा ने हाथ पकड़कर वह टका ले लिया और बोली, मेरी बहन जमुना से कह देना कि तेरा 12 बरस पूरा हो गया है, इसलिए अब तू आ जा। साहूकार आए तब जमुना मटके में पानी भर रही थी। वह दोनों जमुना से बोले, तेरी बहन को सोने का टक्का दे दिया और उसने कहा कि अब तेरा 12 बरस पूरा हो गई हैं, सो तू अब आ जा। इतना सुनते ही जमुना जी वहां से सहस्त्रधारा होकर बहने लगी। तब साहूकार ने दोनों जमुना जी के पैरों में गिर गए और बोले, अब हमारा ग्रहण कैसे उतरेगा? आपने हमारे घर का काम किया, इसलिए हमारा ग्रहण कैसे उतरेगा? जमुना जी गंगा माता के पास गई। गंगा माता ने जमुना जी से पूछा, तू साहूकारनी को धैर्य बंधाकर आई है कि नहीं आई है? तब जमुना बोली, मैं तो कुछ भी नहीं करके आई हूं। गंगा जी बोली, उनके पास जा और धीरज देकर आ, नहीं तो उन्हें संतोष कैसे होगा? तब जमुना जी साहूकारनी के सपने में आई। उठो, मैं जमुना हूं, तुम ऐसे क्यों पड़े हो? उठकर कुछ खाओ पियो। तब वह बोले, हम कैसे उठें, हमें तो ग्रहण लगा है, मैंने तुम्हारे से ऊंचा नीचा सारा काम करवा लिया। तब जमुना जी बोली, तुम्हें ग्रहण नहीं लगा है, मैं तो अपना ग्रहण उतारने आई थी। जब मैं तुम्हारे खेत में से जा रही थी तो मैंने जौ के तेरे दाने तोड़ लिए थे, इसलिए मेरा ग्रहण उतर गया। मेरे 12 बरस पूरे हो गए, इसलिए तुम्हारी मुक्ति हो जाएगी। उन्होंने उठकर देखा कि सारा घर में बहुत सा धन हो गया है। हे गंगा जमुना माता, जैसे साहूकारनी को दर्शन दिए और उनकी मुक्ति करी, वैसे हमारी भी करना, मेरे परिवार की करना, कहते कि सुनते कि सबकी करना, जो इस कहानी को पढ़े सुने सुनाए उनकी भी करना और जो हुंकारा भरे उनकी भी करना। बोलिए गंगा मैया की जय, जमुना मैया की जय। आज व्यातिपात योग है। मैं व्यातिपात योग की कथा जरूर सुननी चाहिए, क्योंकि ये एक अशुभ योग होता है और 27 दिन बाद आता है। हर 27 दिन के बाद ये व्यातिपात योग आता है। इस दिन 27 किलो नाज दान दिया जाता था, पहले 27 चीजें दान देनी चाहिए। वो मैं कथा आपके पास 11 बजे तक आ जाएगी, आप वो सुन लेना। व्यातिपात की कथा मैं आप लोगों के साथ शेयर करूंगी। एक लपसी था, एक तपसी था।
तपसी रोज भगवान की तपस्या करता था। लपसी रोज सवा सेर की लापसी बनाकर भगवान के भोग लगाकर टाली हिलाकर जीम लेता था। एक दिन दोनों जने लड़ने लगे। लपसी बोला मैं बड़ा और तपसी बोला मैं बड़ा। इतने में नारद जी आए और दोनों से पूछने लगे कि अरे भाई तुम क्यों लड़ रहे हो। तपसी ने कहा मैं बड़ा हूं क्योंकि मैं भगवान की तपस्या करता हूं। नारद जी ने कहा कि मैं तुम्हारा फैसला कल करूंगा। दूसरे दिन नारद जी आए। लपसी तो सवा सेर की लापसी बनाकर भगवान के भोग लाकर जीम लिया। तपसी जब नहाकर आने लगा तो नारद जी ने उसके आगे 1.25 करोड़ की अंगूठी डाल दी। तपसी ने देखा 1.25 करोड़ की अंगूठी पड़ी है सोने की। उसने अपने घोड़े के नीचे रख ली और उसके बाद तपस्या करने लग गया। नारद जी आए, बोला कौन बड़ा है। तपसी बोला मैं बड़ा हूं क्योंकि मैं सारा दिन तपस्या करता हूं। नारद जी ने कहा तेरा घोड़ा उठा। घोड़ा उठाया तो उसके नीचे अंगूठी निकली। नारद जी ने कहा तेने चोरी करी है, इसकी प्रताप से तेरी तपस्या का भंग हो गया है और आज से लपसी बड़ा है। तपसी ने कहा हे भगवान मेरी तपस्या का फल कैसे मिलेगा। नारद जी ने कहा तेरी तपस्या का फल कार्तिक नहाने वाली देगी। सबकी कहानी कहकर अगर तेरी कहानी नहीं कहेगी तो उसका फल तुझे लग जाएगा। आंगी देकर तनी नहीं देगी तो उसका फल तुझे लग जाएगा। सीधा देकर दक्षिणा नहीं देगी तो उसका फल तुझे लग जाएगा। दाहिने तरफ नाड़ा बांधेगी तो उसका फल तुझे लग जाएगा। और सबकी कहानी कहकर तेरी कहानी नहीं कहेगी तो उसका फल भी तुझे लग जाएगा। इतना कहकर नारद जी चले गए और लपसी बड़ा हो गया। हे मेरे प्रभु, हे मेरे राई दामोदर, जैसे आपने लपसी को ऊंचा बड़ा करा वैसे मुझे भी करना। इस कहानी को जो पढ़े सुने सुनाए और जो हुकारा भरे उसकी भी करना। हे मेरे राई दामोदर, हे मेरे विष्णु भगवान, हे मेरे प्रभु, हे मेरे मुरली मनोहर, आज हमने कथा स्मरण की है। इस कथा में कोई भी मेरे मुख से गलती हो गई हो तो मुझ अबोध बच्ची समझकर मुझे माफ कर देना। भूल चूक क्षमा करना। क्षमा क्षमा क्षमा। इस कथा को कहानी को आप ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। कार्तिक के अब 5 दिन ही रह गए हैं और इस 5 दिनों में हम कुछ भी अच्छा काम करते हैं उसका हमें करोड़ों गुना फल की प्राप्ति होती है और पूरा कार्तिक नहाने का फल मिलता है। बत्ती के बारे में भी मैं आपको बता दूंगी, बत्ती कैसे आपको दान करनी है, कैसे आपको जलानी है, दीप दान आपको कैसे करना है, ये भी मैं आप लोगों के साथ शेयर कर दूंगी। और आज से पंचभिखु शुरू हो गया है तो 4 मुखी का दिया जो मैंने आपको बताया था, चौमुखा दिया बनाना है आपको। 2 लंबी बत्ती बना लें और दोनों क्रॉस करके रख दें तो वो चौमुखा दिया बन जाएगा। उसे तेल से भर लें और आंवला थोड़ा सा आप पीस लें और राई आप ले लें दाने। और फिर उसके बाद आपको जब पंचमुखी की कहानी मैंने आपको सुनाई है वो आप कहानी सुन ले। उसके बाद हाथ को सिर्फ आप घुमाते जाए जो मैंने बोला है। 5 रतन 5 भीखुए 5 भीखु हे नाई, मैं जानो सारो कार्तिक नहाई। राजा के घर उतरी पुतरी होई आई, राजा दिया दाय जा रानी होई आई। आधे का ल्याई आवेला आधे की राई, राई दामोदर सावेरा सारी सृष्टि रचाई। 4 चक्कर 4 मक्कर 4 दिए किलो, मैं तन पूछूं भोला स्वामी कद निस्तारा होए। सावन सूखा भादो हरा आसो जा में घेर घुमेर, आवेगा कार्तिक का महीना जब निस्तारा होए। ये 5 बार आपको बोलना है। 4 चक्कर 4 मक्कर घुमा कर जब बोलते हैं तब हाथ को घुमा करके और थोड़े से जो आंवला के जो पिसा हुआ पाउडर है और थोड़ी सी राई के दाने वो थोड़ा सा डाल दे। इस तरह 5 बार डालना है। और पंचभिखु की कहानी आपको जरूर सुननी है क्योंकि पंचभिखु की कहानी सुनने से हमारे पूरा 5 कार्तिक नहाने का फल मिल जाता है। ये 5 दिन अमोघ है, आप जितना कुछ कर सकते हैं वह कम है। सीता माता का उद्यापन भी मैंने आपको बताया है। सो सीता माता के उद्यापन में आप लोग के काफ़ी सारे कमेंट्स थे कि हम कौन सा नारियल लें। सूखा वाला नारियल लेते हैं, उसके 7 टुकड़ा करके 7 नारियल 7 जो लड्डू लिए हैं वो 1 नारियल लेना है सूखा वाला और 7 लड्डू लेकर के जहाँ जहाँ जैसे जैसे स्थान में बताए गए हैं वहाँ वहाँ वैसे आप रख दे। करोड़ों 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 गुना फल की प्राप्ति होती है। जैसे मैं आप लोगों को बता रही हूँ तो मुझे भी बहुत ज़्यादा फल की प्राप्ति होगी। जब हम किसी अच्छी बात को बताते हैं हमारे जीवन में भगवान प्रसन्न होते हैं और हमें आशीर्वाद देते हैं। मिलती हूँ फिर से एक नई वीडियो में नई जानकारी के साथ। तब तक आप लोग देखते रहिए मीनू संगीत। थैंक यू।